नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येस्यम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता का सतत आभार। बोधि प्रदाता, दृष्टिदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। सृष्टिगत सहयोगी हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त षट जीव निकायों के लिए सतत आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा दृष्टि से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है। हम सब शुद्ध बुद्ध मुक्त हो रहे हैं। हे सिमंदर स्वामी, आपका अतिशय अभावलय हम सबको सतत बोधि दे। ओम ओम ओम। वाचक उमा स्वाति जी को नमन, जिन्होंने इस मोक्ष शास्त्र की रचना करके हम सबको अपने आप से परिचय कराने में मार्ग बनाने का कार्य किया। माइलस्टोन रख गए वो, जिनसे हमें पता लगता रहेगा
कि हम अपनी यात्रा पे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और कितनी गजब की बात है कि हम अपना ही परिचय कर लें, खुद खुद को ही जान लें। इसके लिए ही सारी यात्रा हो रही है। सारे सूत्र इसी के लिए है कि कैसे हम खुद का ही परिचय कर लें, खुद को ही जान लें। हमने दूसरों से तो खुद को बहुत जाना, कैसे खुद खुद को जान लें। पर उसके लिए भी हमें मदद लेनी पड़ रही है अभी भी, सूत्रों की। सूत्र इसीलिए है कि कैसे हम उस आईने में अपना चेहरा देख लें। वो हमारे रिफ्लेक्शन के लिए है। हमें खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम खुद को देख पाए, इसके लिए सारी मदद ले रहे हैं हम। बस हमें सतत ये ध्यान रखना होगा कि हमारी दृष्टि का तीर हम पर हो, हमारी दृष्टि का निशाना खुद पर हो, खुद की दिशा में हमें जाना है। तो इस जीव तत्व को यानी खुद को जानने के हमने 7 सूत्रों की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 भावों को समझा। पहले सूत्र में 5 भावों के नाम आए, दूसरे सूत्र में 5 भावों के भेदों की संख्या थी, और फिर तीसरे सूत्र से हर एक प्रत्येक भाव के उपभेद बताए गए, जो हमने जान लिए। औदैहिक भाव के 21 भेद, शायिक भाव के 9 भेद, सार्वक्षमिक भाव के 18 भेद। ऐसे हमने सारे ही भावों के भेद जाने, और लास्ट सेशन में हमने जाना था पारिणामिक भाव के 3 भेद है, भव्य, अभव्य और जीवत्व। जीव भव्य, भव्यत्वादी, नीच, ये हमने लास्ट सेशन में जाना था कि जीव दोनों प्रकार के हैं, भव्य भी है अभव्य भी है। मतलब भव्यत्व परिणमन वाले भी है, अभव्यत्व परिणमन वाले भी है। और जीव में जीवत्व का परिणमन तो सतत हो ही रहा है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जबकि जीव जीव ना रहे, अजीब हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ना है। तो कैसे हम इस परिणामिक भाव को जान करके अपने परिणमन के प्रति, हमारे भीतर जो कुछ भी, जैसे हमने खाना खाया उसका पाचन होता है, उसका परिणमन होता है, फिर उससे हमारा शरीर बनता है। ऐसे ही हमने चारों ओर के वातावरण का लगातार हम प्रभाव ले रहे हैं, और उसका परिणमन भी हमारे भीतर हो रहा है। लेकिन हम प्रभावों को कैसे लेंगे, किस तरीके से परिणमन करेंगे, वो सुंदर तरीका भी हो सकता है और असुंदर तरीका भी हो सकता है। वो एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि हर एक परिस्थिति में आने वाले हर एक निमित्तों के प्रभाव से हमारे भीतर की भव्यता उजागर होती जाए, जिसको विराट गुरु जी बोलते हैं कि हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है, मैं क्यों न आगाया, जग का आभार मुक्ति मूल नियति संयोग पाया, ना तो मन प्रेम आया, ना ही गौरव बिसराया, पाया फिर भी सतत हमने गुरु कृपा को, कितना कुछ पाया। चाहे हमारी स्थिति कैसी भी है, लेकिन हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है, हर रास्ता मुक्ति की ओर जाता है। ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति का आभार व्यक्त करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। जिस भी माहौल में है, हर माहौल हमारी मुक्ति के लिए है। चाहे वो सहयोग मिल रहा है, असहयोग मिल रहा है, विरोध मिल रहा है, चाहे सम्मान मिल रहा है, चाहे अपमान मिल रहा है, चाहे निंदा, चाहे स्तुति, चाहे अमीरी, चाहे गरीबी, कैसी भी स्थिति है, हर स्थिति हमको मुक्ति की ओर ले जा रही है। ये बात, ये दृष्टि हमारी बन जाए, तो ही हम मोक्ष मार्ग के पथिक हुए, तो ही हम स्वतंत्र जिंदगी जिएंगे। नहीं तो हम अपने ही भीतर अभव्य परिणमन के कारण, असुंदर परिणामों के कारण, दुख इकट्ठा करने के कारण खुद ही खुद को भारी बना लेंगे, खुद ही खुद के शत्रु हो जाएंगे। और खुद के शत्रु बनने से बड़ी मूर्खता हमारी और क्या हो सकती है। हमको शत्रु भी कोई और नहीं होता है, हमारा शत्रु हम खुद ही होते हैं। और इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम हमारे शत्रु हैं। लेकिन कहने को हम सब लोग बहुत कुछ पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल सिविलाइज्ड इंसान हैं। लेकिन अगर अपने अंतर की स्थिति में देखें, तो हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि हमको दुखी कौन कर रहा है, हमको परेशान कौन कर रहा है,
हमको बोझिल भारी कौन कर रहा है? हमको स्ट्रेस्ड कौन कर रहा है? नो वन अदर देन अस। हमारे सिवा कोई और नहीं। तो बताओ फिर हमारी मूर्खता कितनी मजेदार है। अल्टीमेट है। और हम ऐसी मूर्खता में पूरी जिंदगी जी लेते हैं। तो सूत्र कहता है कि भव्यत्व परिणमन है या अभव्यत्व परिणमन है? परिणमन तो सतत चालू ही है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब परिणामिक भाव नहीं हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि सिद्धों में भी परिणामिक भाव है, लेकिन वहां पर फिर जीवत्व है। भव्यत्व अभव्यत्व जैसे भेद गायब हो गए, क्योंकि वहां पे कोई चॉइस ही नहीं है। वहां पे कोई मन ही नहीं है तो जो विचार करेगा या परिणमन करेगा या अलग अलग स्थितियां लाएगा। वहां पर शुद्ध शुद्ध स्वरूप है। तो वहां भी परिणमन तो है, लेकिन अब किसका परिणमन है? पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सिद्ध में ही तो हो रहा है। क्योंकि अब जो सिद्ध है, जो ब्रह्मांड है या जो अस्तित्व है, जो परमात्मा है, वो एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी है। और जब एक ही है तो जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वो सब कुछ उन्हीं में हो रहा है। लेकिन उनके भीतर की स्थिति श्राइक है, क्योंकि उनके भीतर कोई चिपकाहट का कारण नहीं है। तो श्राइक भाव और परिणामिक भाव, ये दो भाव सिद्धों में भी है। सब कुछ उनके अंदर ही हो रहा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि सिद्ध कहाँ? सिद्ध कोई एक इस क्षेत्र में थोड़ी है। सिद्ध का मतलब क्या हुआ कि अभी तक समुद्र में लहरें उठती थी, बुलबुले बनते थे, और अब बुलबुला फूट गया और वो पूरा सागर ही हो गया। जब बुलबुला फूट गया तो वो पूरा सागर ही हो गया ना, सागर से थोड़ी जुदा हुआ। तो अब वो जो पूरा सागर हो गया, सब कुछ सागर में हो रहा है। इस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि अभी हमने मैं बना रखा है, मैं का एक बुलबुला है, मैं का एक गुब्बारा है। और ये बुदबुदा जैसे ही फना हो जाएगा तो वो मैं खत्म। तो वो क्या हुआ? पूरा अस्तित्व ही हो गया। इसीलिए तो अनुभवी लोग कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में। बूंद समुद्र में समा गई, और फिर बोलते हैं समुद्र समाना बूंद में। पूरा समुद्र ही बूंद हो गया, बूंद में समा गया। तो जब हम अपने शुद्ध रूप में होते हैं, स्वाभाविक अवस्था में होते हैं, तो हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होगी। फिर वी आर यूनिवर्स। हम ही यूनिवर्स है। इसीलिए सिद्धों में सब कुछ हो रहा है, सारा परिणमन है। पूरे लोक में जो कुछ हो रहा है सब सिद्ध में ही हो रहा है। सब उस मुक्त आत्मा में, उसी को परमात्मा बोला हमने। परमात्मा का मतलब क्या? आत्मा जहाँ पूर्ण शुद्ध रूप में है उसको परमात्मा बोला। परमात्मा भिन्न नहीं है। आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप का नाम परमात्मा दिया। तो श्राइक और पारिणामिक, ये दो भाव सदा सिद्धों में रहते हैं। और बाकी सारे लोगों में पांचों ही भाव हो सकते हैं। श्राइक भाव हो ना हो, ये डिफरेंट बात है। वैसे तो जो उदय में आ रहा है वो श्रेय भी हो ही रहा है, इसलिए श्राइक भाव वहां भी है। लेकिन श्राइक स्थिति में हम नहीं जीते। हम लगातार पकड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर बेचैनी बनी हुई है। और जैसे व्यग्र आदमी, बेचैन आदमी कुछ किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो लेटा भी है तो करवटें बदलता रहेगा। अगर करवटें ना भी बदलेगा तो विचारों की करवटें तो बदलता ही रहेगा। भीतर ही भीतर स्टोरी बुनता ही रहेगा। तो जैसे बेचैन आदमी कुछ किए बिना रह ही नहीं सकता, तो ऐसे ही हम लगातार अपनी बेचैनियों के कारण घटनाएं तो निर्जरित हो रही है, लेकिन हम नया नया बंधन बांधते जाते हैं, नया नया इंप्रेशन इकट्ठा करते जाते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। ये जो रिसीव करने की हमारी क्षमता है, इसी को शास्त्र की भाषा में उपादान कहा गया है।
कि हम लगातार आदान कर रहे हैं, उप आदान, ग्रहण कर रहे हैं। रिसीविंग पावर हमारे सबके भीतर है ही, उपादान है ही। अच्छा, ये उपादान क्यों है हमारे भीतर? अगर हम इसकी खोज करें, ये क्यों, हम क्यों रिसीव कर पा रहे हैं, क्यों उपादान है, क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बोध है। अगर बोध ना हो तो हम ग्रहण ही कैसे करेंगे? बोध है। ये बोध शब्द को समझना, इंग्लिश में इसका कोई एग्जैक्ट रूपांतरण नहीं है। हम कह सकते हैं अवेयरनेस, लेकिन इट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड फॉर बोध। हम कह सकते हैं कॉग्निशन, बट इट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट वर्ड फॉर बोध। और हमारे पास बोध है, और इसी बोध को हम समझ ले कि ये जो बोध करने की क्षमता है, यही हमारा होनापन है। तो आज जो तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर का 8th सूत्र आ रहा है, ये सूत्र क्या कह रहा है? 8वां सूत्र, उपयोगो लक्षणम। ये सूत्र कह रहा है कि जीव का लक्षण उपयोग है। क्योंकि पूरा चैप्टर जीव की बात कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही कह लिया था कि जीव का स्वरूप क्या है, ये 5 भाव जीव के स्वरूप बताए। जीव के स्वरूप को 5 भावों में हमें समझाया गया। फिर आगे कहा गया कि जीव का लक्षण क्या है, कैसे समझे कि ये जीव है। क्योंकि लक्षण का मतलब क्या हुआ? उसका चिन्ह, उसकी पहचान, जिससे हम जानेंगे कि ये है या ये वो है। जैसे हम बोलते हैं सारे इंसान, लेकिन इंसान में हम बोलते हैं आदमी और औरत। अब ये आदमी और औरत कैसे आए? क्योंकि आदमी भी इंसान है, औरत भी इंसान है, लेकिन आदमी के पास कुछ ऐसे चिन्ह है जिससे वो पता लगता है ये आदमी है। औरत के पास कुछ ऐसे चिन्ह है जिससे पता लगता है ये औरत है ना? तो चिन्हों से हम पहचान करते हैं कि ये है, ये वो है। हर एक हर एक वस्तु पदार्थ को हम उसके लक्षणों से समझ पाते हैं, उसकी क्वालिटीज से समझ पाते हैं, उसकी विशिष्टता से समझ पाते हैं। तो जीव का क्या लक्षण है, जीव को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सदियों से दार्शनिकों ने इस जीव के ऊपर प्रश्न उठाए। कोई कहते जीव है, कोई कहते जीव है ही नहीं। कोई कहते पदार्थों के संयोग से पैदा हुई चेतना, पदार्थों का संयोग हटा दो तो चेतना हट जाएगी। जैसे चारवाक जो दार्शनिक हुए, उन लोगों का ऐसा कहना था कि ये आत्मा, जीव, चेतन ऐसा कोई तत्व ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है, संयोग से पैदा हुआ है, संयोग खत्म, संयोग हट जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो वो अपनी बात को एग्जाम्पल से समझाते थे। वो कहा करते थे कि जैसे पान के अंदर हमने कत्था डाला, चूना डाला। कत्थे का रंग अलग है, चूने का रंग अलग है, पान के पत्ते का रंग अलग है, लेकिन इन सबको जब इकट्ठा करके मुंह में डाला तो इनका एक अलग ही रंग पैदा हो गया। अब जो मुंह में लालिमा आ गई, वो कैसे आ गई है? वो ना तो पत्ते, हरा पत्ते में नहीं थी, ना चूने में थी, ना कत्थे में थी। ये सब मिल करके ये सब चीजें कैसे लालिमा पैदा हो गई? बस ऐसे ही समझ लो कि बहुत सारी चीजें मिल जाती है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, वायु, आकाश, और बस ये जीव, जिसको हम जीव बोल रहे हैं, ऐसी कोई जीव जैसी स्थिति नहीं है। खाली एक चेतना पैदा हो जाती है, और जब ये सब हट जाते हैं तो वो चेतना निकल जाती है और खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई रूपांतरण नहीं, कोई स्थानांतरण नहीं, कोई स्थिति नहीं। ये जीव वीव सब बकवास है, जिसको हम जान ही नहीं सकते, जिसको हम देख ही नहीं सकते, जिसको हम छू ही नहीं सकते। हम कैसे मान लें कि ऐसी कोई जीव जैसा कोई तत्व है, या आत्मा जैसी कोई चीज है? और फिर आप कह रहे हो अरूपी है आत्मा। जब रूप ही नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करना, फिर बकवास क्यों करना उसके पीछे, जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं, जो निराकार हो, अरूपी हो? हम कैसे पहचानेंगे उसको? तो ये दार्शनिक जगत में जीव तत्व को लेकर के सदा ही विवाद बना रहा। अब ये विवाद आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम कैसे मान ले कि आत्मा जैसी कोई चीज है। अच्छा, और जो मान रहे हैं वो भी ऐसे ही मान रहे हैं, क्योंकि उनका भी कोई अनुभव तो नहीं है। हमको बचपन से सिखा दिया गया, हूँ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू। क्योंकि मम्मी पापा रट रहे थे, वो जिन गुरुओं के पास जा रहे थे उन्होंने उसको मंत्र पकड़ा दिए थे, हूँ आत्मा छू। हमने भी पकड़ लिए, हूँ आत्मा छू। जैसे लोग बोलते हैं हूँ गुजराती पढ़ छू। और फिर उनको अपना गर्व होता है, गर्व से कहो हम ये है, वो है, हिंदुस्तानी है, गुजराती है, ये है।
ऐसे ही सब चलता है, हमने पकड़ लिया हूँ आत्मा छू। तो कोई आत्मा को मान रहे हैं, कोई आत्मा को नकार रहे हैं। नकारने वालों के पास अपने तर्क है, मानने वालों के पास में भी अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अनुभव तो दोनों को ही नहीं है। आत्मा है कि नहीं, है ना। तो बुद्धिवादियों के बीच में ये प्रश्न सदैव बना ही रहा कि जीव है नहीं है, अगर है तो उसकी भौतिक उपस्थिति क्यों नहीं पता लगती है, और अगर भौतिक उपस्थिति नहीं है तो हम कैसे जान ले। और फिर नया क्वेश्चन आता है कि हम पांचों सेंसेस से सब जिसको जान सकते हैं हम उसी को मानते हैं, हम पांचों सेंसेस से अगर जीव को नहीं जान सकते तो हम कैसे मान ले जीव है। फिर दूसरी बात कि अगर वो सेंसेस की पकड़ में आता ही नहीं है तो फिर उसके होने की जरूरत ही क्या है। बहुत तरह तरह के वाद विवाद, तर्क, प्रश्नोत्तर, ये सदियों से चले आ रहे हैं इस जीव को लेकर के। अभी बड़ी मजेदार बात है कि उसको जाने कैसे। क्योंकि जानने वाला ही वो है, तो जानेंगे कैसे। और जो जान रहा है, कितनी गजब बात हुई जब आइंस्टाइन से पूछा गया, बोलते हैं ऐसे हमने तो सुना और पढ़ा ही है, वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट। बट आइंस्टाइन से जब मरने के कुछ समय पहले उसके इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने इतना कुछ जान लिया, इस दुनिया भर के बहुत सारी चीजें आपने इन्वेंट करी, जानी पहचानी, आपको क्या लगता है, आपको अपने आप के प्रति संतुष्ट हो। तो जो आइंस्टाइन ने रिप्लाई दिया वो ये था कि मैंने इतनी चीजें जानी लेकिन मैंने ये नहीं जानी कि जानने वाला कौन है। और मेरे पास अभी प्रश्न बाकी है, अगर दोबारा जन्म मिला तो मैं इसकी खोज में जाऊंगा कि ये जानने वाला कौन था। यस, यही प्रश्न है, ये जानने वाला कौन है। बहुत सारे तर्क उठाए जा सकते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी के पास एक आदमी आया, वो बोलता है कि आप बातें करते हो चेतन की, आत्मा की, आप बोलते हो मैं शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन मुझे तो डाउट होता है, शंका है आत्मा के अस्तित्व पर। श्रीमद राजचंद्र जी, हमको हमने तो उनके बारे में पढ़ा सुना है, और बहुत लोग जो उनको साक्षात्कार किए, उनके नजदीक रहे, ऐसे लोग अभी भी उनकी परंपरा के लोग अभी भी मौजूद है। इतनी मजेदार बात उन्होंने बोली कि आप शंका कर रहे हो तो ये तो जानो शंका करने वाला कौन है। आत्मा नी शंका करे, चेतन नी शंका करे, पोते चेतन आप, शंका नो करनार थे, अचरज एह अमाप। आत्म सिद्धि शास्त्र का 58वां श्लोक बोलता है कि चेतन नी शंका करे, पोते चेतन आप। तो चेतन की शंका कर रहा है, वो शंका करने वाला कौन है उसको तो जान। स्वामी जी के पास जब लोग बातचीत करते हैं, स्वामी जी उनको यही कहते हैं कि तुम क्यों मान रहे हो कि देर इज अ सोल, देर इज आत्मा। ये ये वर्ड सुन के हमारे भीतर कोई प्रत्यय पैदा नहीं होता। भाई, कोई चीज होती है जिसके बारे में सुन करके हमारे भीतर कोई कॉन्सेप्ट पैदा होता है। सपोज, जैसे स्वामी जी एग्जांपल देते हैं कि भाई आपको किसी ने बोला चाय पियोगे, तो बोलने वाला भी चाय के संबंध में क्लियर है कि चाय क्या है, सुनने वाला भी चाय के संबंध में क्लियर है कि चाय क्या है। तो जैसे ये वर्ड सामने आया चाय, एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, हाँ चाय क्या है। चाय वर्ड की एक इमेज हमारे भीतर डेवलप हो गई। लेकिन जब हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, तो क्या इमेज डेवलप हुई क्या? नहीं, हम जानते ही नहीं है, हम खाली मान रहे हैं। और पता कैसे चलता है कि हम मान रहे हैं या जान रहे हैं? जैसे सिचुएशन आती है पता लग जाता है। बहुत समय पहले मैं बॉम्बे के घाटकोपर में थी, और वहाँ एक भाई आया, और वह उनका फॉलोवर था। नाम भूल गई मैं उनका, दिगंबर कांजी स्वामी का, हाँ। तो उसने, वो बोलता है कि मैं 40 साल से लगातार ये बात रटता रहा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ।
लेकिन अभी मेरी उम्र हो गई है 70 साल की, और जब मैं बीमार हुआ और हॉस्पिटलाइज हुआ और शरीर में भयंकर वेदना हुई, तो मैं इतना बेचैन, इतना तड़पा, इतना आर्त ध्यान रोधक ध्यान पैदा हुआ। अब मैं कैसे बोलूं मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं तो बोलता रहा, मानता रहा। लेकिन जब सिचुएशन आई तो मुझे पता लग गया मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, कि शरीर के कष्ट मुझसे सहन ही नहीं हुए। तो बताओ मेरा वो ज्ञान कहाँ गया? उसका सवाल था, मेरा ज्ञान कहाँ गया? मैंने उनको बोला आपको कष्ट होगा, लेकिन क्या आप सुनना पसंद करेंगे उत्तर को? वो बोले हाँ। मैंने कहा ये ज्ञान ही नहीं था। उस आदमी ने धैर्य से सुना, बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग झगड़ा कर बैठे। क्योंकि इतने सालों से जो रटा है, जो माना है, जिसकी माला फेरी है, जिसका जाप किया है, सिचुएशन आई तो पता लगा ज्ञान नहीं था। वो मैंने बोला आपने केवल माना था, जाना थोड़ी था, अनुभव थोड़ी था। अगर अनुभव करना है तो उसकी दिशा अलग है, उसके लिए अपने भीतर जाना होगा। ज्ञान वो है जो आपका उपयोग आप में है, उसका ज्ञान है। लेकिन हमारा उपयोग हमारे में नहीं है ना, हमारा उपयोग सेंसेस के थ्रू बाहर जा रहा है। फिर भी उपयोगी लक्षण है, वो बोध ही लक्षण है जीव का। क्योंकि जीव है यानी बोध है, उपयोग है। कोई थोड़े लोग हैं जो इस विभेद को समझने के लिए तैयार है कि मानना ज्ञान नहीं है, अनुभव जानना ज्ञान है। और जानना तभी पॉसिबल है जब हम न माने और न नकारें। पर अधिकांश लोग या तो मान लेते हैं या नकार देते हैं। कोई थोड़े साहसी लोग इस दिशा में बढ़ते हैं कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम खोजेंगे, जानेंगे। शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है राजा प्रदेशी का। पूरा एक सूत्र है उसके ऊपर, राय पसेणी नाम है उसका। राय पसेणी का मतलब ये राजा प्रदेशी। और इतना मजेदार वो व्यक्ति रहा। अगर विराट गुरु जी वो दृष्टि नहीं देते तो हम भी राजा प्रदेशी को ऐसे ही समझते, जैसे परंपरा समझाती रही है कि वो विधर्मी था, अधर्मी था, पापी था, भयंकर घोर कर्मा था। क्योंकि वो जब किसी व्यक्ति को दंड देता, जैसे सपोज किसी को फांसी की सजा दे रहा है, तो वो फांसी की सजा देने वाले व्यक्ति को फांसी देने के साथ या उसको मृत्यु दंड देने के साथ उसको इस तरह से कैद करता डिब्बे के अंदर कि पता लगे कि अगर जीव है तो बाहर कहाँ से निकलता है। अगर बाहर कहीं से नहीं निकला इसका मतलब जीव है ही नहीं। वो मरने वाले व्यक्ति का एक एक अंग अंग छेदन करवाता कि अगर जीव है तो पता लगेगा हाथ में, कान में, नाक में, पैर में, कहाँ पर है। और अगर कहीं पे नहीं है, इसका कहीं से निकला ही नहीं, इसका मतलब जीव है ही नहीं। तो वो ऐसे भयंकर प्रयोग कर रहा था कि जीव है ही नहीं। और वो उसके तर्क थे कि अगर कोई स्वर्ग है, अगर कोई नरक है, तो भाई मेरे दादी बहुत अच्छे कर्म किए है, वो स्वर्ग गई होगी, तो वो आके बोलती क्यों नहीं मैं स्वर्ग में हूँ? मैं कैसे मान लूं? फला व्यक्ति ने मेरे संबंधी ने भयंकर बुरे कर्म किए, और अगर वो नरक में गए तो आके बताए कि मैं नरक में हूं, मैं कैसे मान लूं? तो परंपरा बताती है कि राजा प्रदेश एक बहुत दुष्ट आदमी हुआ। फिर विराट गुरु जी बोलते वो खोजी था। अब ये दृष्टिकोण ही नहीं अगर मिलता, अगर विराट गुरु जी ये बात नहीं बताते कि वो तो खोजी था, वो खोज रहा था। इसलिए इसकी उसकी खोज उसको सही व्यक्ति पास के पास तक ले पाई, ले जा पाई। केशी श्रवण उनकी जिंदगी में आए, और फिर केशी श्रवण के पास में जाकर के उसने अपने सारे तर्क रख दिए। लेकिन केशी श्रवण ने उसके तर्कों का जवाब देने की बजाय उसको कुछ ऐसे अनुभव उनके सानिध्य में हुए कि उसके बाद वो सारे तर्क ही व्यर्थ हो गए। वो बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी दिक्कत ये है कि हम बुद्धि में ही खड़े हैं।
तो ये सूत्र हमको, हम जहाँ खड़े हैं वहां पर भी संकेत भेज रहा है। सूत्र का मतलब ये जो संकेत देता है, सूचना देता है। तो ये सूचना दे रहा है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का मतलब क्या है? बोध करने की क्षमता, बोध क्षमता। वो जो बोध है, वह जीव का लक्षण है, क्योंकि ये जड़ में नहीं है, ये चेतन में बोध है। अब उपयोग शब्द को फिर हम थोड़ा सा और व्याख्या करें, तो योग के साथ उप उपसर्ग लग के ये उपयोग बना। योग का मतलब है जोड़, और उपयोग का मतलब है उस जोड़ का जो उपयोग कर सके, जो जान सके, बोध पूर्वक जो जोड़ हो सके। योग की ओर जो बोध है, वह उपयोग है। पूरी प्रकृति में जोड़ है, सारे पौद्गलिक स्थितियों में संयोग है ही, जोड़ है ही। जोड़ है, इसे टूटना भी है। लेकिन इस जुड़ाव को जो जान रहा है वो कौन है? वो उपयोग है। फिर जो जान रहा है वही इसका उपयोग भी कर सकता है। इसीलिए उपयोग जानने को भी बोला, उपयोग उपयोग करने को भी बोला। और मजेदार बात यह है कि अगर ये जीव ना हो, तो इस पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में सब कुछ होगा, लेकिन उसका उपयोग किसको होगा, उसका बोध किसको होगा? अगर जीव ना हो तो बोध किसको होगा? दिन का, रात का, सर्दी का, गर्मी का, सारे परिवर्तनों का। सारे पदार्थ पड़े हैं, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? जीव ना हो तो। जीव ही है जो उपयोग गुण वाला है, और वह जो उपयोग कर सकता है, वह जो उपयोग कर रहा है। अभी जो उपयोग है, इसको जीव का लक्षण बताया। लक्षण का मतलब क्या हुआ? कि वह उसकी पहचान है, वह उसका चिन्ह है। और ये कैसा लक्षण है? अब दार्शनिक लोग हर चीज की बहुत व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने लक्षण के भी दो भेद बताए। एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। एक वह लक्षण होता है जो उसके भीतर रहा हुआ है, जैसे जीव का उपयोग लक्षण उसके भीतर ही रहा हुआ है, अलग से नहीं उसको ऐड ऑन किया गया है। आत्मभूत यानी उसके स्वरूप में ही उसका लक्षण भी समाहित है। इसीलिए जीव का स्वरूप और जीव का लक्षण, देखो तो एक दूसरे में एकदम समाहित है। जब हम स्वरूप की बात करते हैं जीव की, तो हम उसके ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। और जब उपयोग लक्षण की बात कर रहे हैं, तो उपयोग का मतलब ही क्या हुआ? वह जो जान रहा है, वह जो देख रहा है, यानी ज्ञान दर्शन। इसीलिए जो इसका नेक्स्ट सूत्र है, वो क्या बोलता है? कि ये जो उपयोग है, यह दो भेदों वाला है। फिर वो जो दो भेद है, उसके भी वापस 8 और 4 भेद बता दिए। अब हम कहेंगे ये क्या बात है, भेद ही भेद। हाँ, ऐसा ही किया गया। ये जो तत्व विज्ञान है, इसको पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही प्रेजेंट किया गया। क्योंकि जिसको आज हम जैन दर्शन कह रहे हैं, पहले इसको आर्हत दर्शन कहा जाता था। ये जो आर्हत दर्शन है, ये शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया गया है। और विज्ञान मैथमेटिक्स में बात करता है, कैलकुलेशन में बात करता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो इस उपयोग लक्षण को भी वापस दो भेदों में बताया। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। ये 9th सूत्र है।
8वां सूत्र हम बात कर रहे हैं उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण है। और 9th सूत्र बोल रहा है कि ये उपयोग भी दो प्रकार का है। यानी जानना रूप है और देखना रूप है। साकारोपयोग है, अनाकारोपयोग है। एक को दर्शन बोला, एक को ज्ञान बोला। तो ये जीव का आत्मभूत लक्षण है, अनात्मभूत लक्षण नहीं। एक बात। दूसरी बात, यह जो लक्षण है, दर्शन शास्त्र बोलता है कि लक्षण की भी पहचान होती है कि लक्षण जो हो वो तीन दोषों से मुक्त होना चाहिए, तभी उसको लक्षण कहा जाता है। वो तीन दोष वो बोलते हैं, अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असंभव दोष। कि कोई भी लक्षण उस तब वो लक्षण होगा जब वो अतिव्याप्ति दोष से मुक्त हो। अतिव्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि जो जिसका लक्षण है वो उसी में रहे, उसके बाहर ना जाए। अगर बाहर भी जा रहा है तो वो अति व्याप्त हो गया, अति में व्याप्त हो गया, बाहर भी चला गया। जैसे जीव का उपयोग लक्षण जीव में ही है, वो जड़ में नहीं है, अजीव में नहीं है। अगर अजीव में भी हो तो फिर ये अति व्याप्ति हो गया, फिर तो बाहर चला गया लक्षण। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे। मैं आपको बोलूं शक्कर, मीठ, शक्कर का लक्षण है कि वो मीठी है। अब गड़बड़ बात हो गई, क्योंकि शक्कर ही मीठी थोड़ी है। फिर तो मिश्री भी मीठी है, फिर तो गुड़ भी मीठा है, और भी कितने सारे पदार्थ है जो मीठा है। अगर मैं बोलूं शक्कर मतलब वह जो मीठी है, तो ये अति व्याप्ति दोष हो जाएगा। क्योंकि ये मीठापन जो है वो केवल शक्कर में ही नहीं है, वो तो उसके बाहर भी बहुत सारे पदार्थों में पाया जा रहा है ना। तो अति व्याप्ति दोष से मुक्त है ये जीव का लक्षण। फिर अव्याप्ति दोष उसको बोलते हैं कि जो लक्षण है वो जिस चीज का लक्षण है उसमें पूर्णता से व्याप्त नहीं है, उसके कुछ हिस्सों में ही है, तो उसको बोला अव्याप्ति दोष। लेकिन जीव का ये जो उपयोग लक्षण है वो पूरे जीव में है। ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध में है, संसारी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो संगी में है, असंगी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पंचेंद्रिय में है और एक इंद्रिय में नहीं है। तो ये जो जीव का उपयोग लक्षण है, यह जीव मात्र में है। चाहे वो जीव संगी है, असंगी है, सिद्ध है, संसारी है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो। इसका मतलब पत्थर रूप में भी अगर जीवन है तो उस जीवन में भी उपयोग है। अगर पानी रूप में जीवन है तो उस जीवन में भी उपयोग है। उनको भी जानना है, उनको भी महसूस करना है। तो कोई नादानी में बोल देता है, अरे हम समझते हैं, ये पेड़ पौधे थोड़ी समझते हैं। कोई नादानी में ऐसा बोल सकता है, हमें महसूस होता है, पानी को क्या पता, हवाओं को क्या पता। नहीं नहीं, हम बोले तो हम मानते हैं हम जीव है। नहीं, ये पृथ्वी रूप, पानी रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, वनस्पति रूप, जीवन की अभिव्यक्तियां जितनी भी स्तरों पर है, जीव जहां पर भी है वहां उपयोग लक्षण है ही। तो ये ना अतिव्याप्ति है ना अव्याप्ति है, और ना ही असंभव दोष है। असंभव दोष उसको बोलते हैं कि जो लक्षण उसमें हो ही नहीं और बोल दिया जाए। जैसे एक डरपोक आदमी को हम बोल दे, अरे ये तो शेर की तरह बहादुर है तो वो है ही नहीं उसमें, हमने बोल दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, हमको जब अपना लालच होता है ना, तब हम पता नहीं किस किस को बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बना देते हैं तो ऐसे टाइम के अंदर असंभव दोष होता है, लेकिन असंभव दोष इस जीव के उपयोग लक्षण में नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तत्वार सूत्र जिन्होंने लिखा, वाचक उमास्वाति जी ने, उन्होंने क्या किया, अपना सूत्र लिखने के बाद में इस सूत्र की व्याख्या के ऊपर खुद ही भाष्य लिखा, खुद ही व्याख्या की। क्योंकि उनको पता था कि सूत्र तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिए हैं, अब इन सूत्रों को समझेगा कौन। तो उन्होंने खुद ही अपने तत्वार्थ अधिगम सूत्र पर भाष्य लिखा, मतलब व्याख्या लिखी, उसकी बड़ी विवेचना की। और जो विवेचना की तो उस समय में जो पंडित लोग होते थे, जो ये दार्शनिक लोग होते थे, जो ये शास्त्रार्थ करने वाले लोग होते थे,
वो किन किन बातों को लेकर के शास्त्रार्थ करेंगे, कहाँ खींचातान करेंगे, तो वो अपने हर खींचातानी का जवाब भी उसमें देते जाते थे। तो ये कारण से उन्होंने बात तो करी कि लक्षण है उपयोगो लक्षणम, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसकी व्याख्या में भी लिखा कि ये लक्षण कैसा लक्षण है, ये आत्मभूत लक्षण है, अनात्मभूत लक्षण नहीं है। ये लक्षण लक्षण के दर्शन न्याय शास्त्र के लक्षण के भेदों में जो तीन उसके दोष बताए गए हैं, उन दोषों से ये मुक्त है। यानी ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त लक्षण है। फिर उन्होंने उपयोग के आगे भेद बताए कि वे जो उपयोग है वह दो भेद, आठ भेद और चार भेद वाला है। सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद। दो भेद क्या है? साकारोपयोग, अनाकारोपयोग। उपयोग के दो भेद, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। वो जो बोध क्षमता है, वो जो जान रहा है, वो दोनों को जान रहा है। जो आकृति में है उसको भी, और जो अनाकृति है उसको भी। कितनी मजेदार बात है। अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है मोस्टली, वो सारा कुछ ऐसा लगता है आकार वालों का ही है। लेकिन इस आकार के साथ अनाकार भी है, और उसका भी बोध हमें हो रहा है, और हम अपने ही बोध के प्रति बोधवान नहीं है। हम इस उपयोग और लक्षणम को और भी कई तरीके से समझ सकते हैं। एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझने का एक डायमेंशन हम चर्चा करते हैं कि हमारी स्थिति में हम देखें, हमको बाहर की दुनिया का जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है फाइव सेंसेस से, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, ठीक है ना, हम हर एक चीज के प्रति जान भी सकते हैं और उसको नकार भी सकते हैं। जै- वेबुशी जी, आपका आवाज आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। अब आ रही हाँ है। हाँ, अब आ रही है ना। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। तो क्या है, हम बाहर से मिलने वाली हर एक सूचना के लिए, हर एक स्थिति के लिए, हम उसको हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। कि हम जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे। जैसे कुछ दिखाई पड़ रहा है, हम आंख बंद कर ले, हम कहते हैं मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। कुछ सुनाई पड़ रहा है, हम कान बंद कर ले, हम कहते हैं मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा। ठीक है, हम हर एक चीज को हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस चीज को कभी ना नहीं कर सकते कि आप हो। कोई कहे आप हो, हम उसको कैसे ना कर सकते हैं? हाँ मैं हूँ। आपके घर पे कोई आए और बोले अमित जी घर में है क्या, और अमित जी अंदर से बोलते नहीं अमित घर में नहीं है। अगर वो ये कह दे अमित घर में नहीं है, तभी उसने कह ही दिया कि अमित है। ऑफ कोर्स जब आपने कहा नहीं है, तभी है तो पता हो गया ना, है। नहीं है में भी है तो हो ही गया। इसीलिए नास्तिक में भी आस्तिक तो हो ही गया। जो कहता है मैं नहीं मानता,
कोई नहीं मानता, उसमें भी जो मानने वाला कोई तो हो ही गया जो नहीं कह रहा है। नहीं कहने वाला कौन हुआ? हम सब चीज को नकार कर सकते हैं, लेकिन मैं हूं इसको नकार नहीं कर सकते, है ना। हम अपने भीतर ये तो जान ही रहे मैं हूं। फिर हम सवाल करें, क्या मैं हाथ हूं? अगर हाथ नहीं हो तो भी मैं हो सकता हूँ। क्या मैं पैर हूं? अच्छा, पैर नहीं हो तब भी मैं हो सकता हूँ। हम शरीर के एक एक अंग के लिए बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर होता जाता है कि मैं हूं, और ये सारे अंग ना आए तो भी मैं हूं। मैं हूं, ये बोध कौन कौन कर रहा है? ये मैं हूं, ये जो बोध कर रहा है, यही उपयोग है, यही लक्षण है, यही पहचान है। और पहचान लक्षण से ही हम किसी को जानते हैं। किसी को भी जानने का तरीका उसके लक्षणों से ही पहचान होती है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि पुद्गल है, तो इसकी क्या पहचान है? तो हमने पहचान दी, इसमें गंध है, इसमें रस है, इसमें वर्ण है, इसमें रूप है, इसमें स्पर्श है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये हमने पुद्गल की पहचान दी, उसके लक्षण दिए। ऐसी जीव की क्या पहचान है? तो बोला जीव की पहचान ये नहीं है कि इसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। जीव की पहचान है जो उपयोग हो रहा है, जो बोध हो रहा है। अच्छा, ये जो उपयोग है ना, वो बड़ी मजेदार बात है। यह अद्धा समय में होता है, यानी प्रेजेंट में होता है, और हर क्षण होता है। हम हैं, ये एहसास किसी क्षण खो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। नींद में भी नहीं खोता। हमें लगता है खो गया क्या, लेकिन नींद में भी नहीं खोता। इसीलिए जब नींद से हम जाग जाते हैं, तो हम में से हर कोई बोलता है रात नींद बड़ी अच्छी आई, या रात नींद खराब रही। तो किसको पता था नींद के बारे में? अगर नींद में उपयोग खो ही गया होता, तो पता किसको होता कि नींद अच्छी आई या नींद खराब रही, या नींद में बहुत सपने आए, या नींद हुई नहीं पूरी। ये सारी बातें कहने वाला कौन है? मतलब नींद का भी उपयोग हमें हो रहा था, नींद का भी बोध हमें हो रहा था कि नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही है। नींद आई, नींद नहीं आई, यही उपयोग हमें था। उपयोग सदा ही रहता है, चाहे हम नींद में हो, चाहे हम जागरण में हो, चाहे हम गर्भ में रहे हो, चाहे हम बचपन में रहे हो, चाहे हम जवानी में हो, चाहे हम बुढ़ापे में होंगे। ऐसा कभी नहीं होता उपयोग ना रहे। बोध की क्षमता हमारे में सदा रहती है। हमें अपने होनेपन का एहसास रहता है। बस यही हमारा लक्षण है, हमारी पहचान है कि हाँ हम हैं। अभी क्या गड़बड़ी हो गई हमारे धार्मिक समाज में, कि हमने खुद को खुद से जानने की बजाय जो स्टेटमेंट्स हमको दिए गए उसको मान करके हमने ये अपने भीतर एक इमेजिनेशन पैदा कर ली कि हम जान गए। और तब क्या होता है कि हम अपनी दुविधाओं से, अपनी मूर्खताओं से, अपनी कषायों से जरा भी हटे नहीं। लेकिन मान्यता इतनी बड़ी बड़ी बना ली कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जीव सो ही सिद्ध है, सिद्ध सोई जीव है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने ऐसी मान ली और ऐसी समझ ली कि जैसे मैं जान गया। लेकिन जिंदगी के जिस तल पर हम खड़े हैं, वहां हमारी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि होश में रहना तुम्हारा लक्षण है, लेकिन अपने होश को कैसे हम खुद में रखें।
ये हमारी साधना होगी। होश तो हमारा स्वभाव ही है। कभी भी हम बेहोश ही हो जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा होश जो हमारा स्वभाव है, हम क्यों अभी होश में नहीं नजर आते? क्योंकि हमारे होश में क्या गलती हो गई? अब हमें अपनी दिशा में थोड़ा और चलना होगा, हमें ये बातें और क्लियर होती जाएगी कि हमारे होश पे हमने ही अपनी मूर्छा को इतना गहरा बना लिया। हम मूर्छित रहना चाहते हैं। होश स्वभाव है, जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मूर्छित रहना चाहते हैं। हम बेभान रहना चाहते हैं, क्यों? भाई, एक आदमी को मजा सचेतन होने में आता है या शराब की पी के बेचे बेहोश हो जाने में आता है? एक आदमी को मजा अपनी आंखों से आंखें खोल के देखने जानने में आता है, या आंखें बंद करके सपने देखने में आता है? लेकिन फिर भी गजब के लोग हैं हम। हमको सपना देखने का मजा लेना मजा आता है, क्योंकि आंखें खोल के देखने में तो सारी स्थितियां वो नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। लेकिन सपने में हम चाहे जैसी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम आंखें बंद करके कल्पनाओं में डूबना पसंद करते हैं। मजा तो सचेतन जीने में है, लेकिन फिर भी शराब का क्यों मजा आता है, मूर्छित रहने में क्यों मजा आता है? क्योंकि जब हम मूर्छित हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की झंझटें दूर हो गई, मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। जैसे नहीं, कबूतरों के पास जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं हम देखेंगे नहीं तो खतरा टल गया। हम भी इस जिंदगी की यथार्थता को देखना नहीं चाहते, अपने भीतर की भी यथार्थता को देखना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं? अपने ही होश को मूर्छित करने के लिए जानबूझ करके शराब का उपयोग करते हैं। अब वो शराब भी कई तरह की है। शराब केवल शराब की बोतल की ही शराब नहीं है। बातों की शराब है, बातों में खो दिया, चित्रहार में खो दिया, टीवी सीरियल्स में खो दिया। भाई, हमने अपने आप को मूर्छित बना दिया, सब चीजों में अपने आप को खोते जा रहे क्यों? क्योंकि हमें इस होश की धारा को अपनी दिशा में ले जाना आया नहीं, उसका आनंद हमें पता नहीं। तो हमने इस होश की धारा को सतत बाहर की दिशा में खोने में ही अपना मजा समझा। और इस तरह से हम अपने ही मूर्छा के प्रति लगाव के कारण, जिसको हम प्रमाद बोलते हैं शास्त्र की भाषा में, हमारा ये जो होश की धारा है उसको हमने अज्ञान की दिशा में बनाए रखा, अज्ञानी रूप बनाए रखा। कितनी मजेदार बात है, ये सूत्र जो बोल रहा है कि उपयोग दो, आठ और चार भेदों वाला है। उसमें आठ भेद में वो पांच ज्ञान और तीन अज्ञान को मिला के आठ भेद बोल रहा है, यानी अज्ञान भी उपयोग है। ये समझने वाली बात है। ज्ञान उपयोग है तो बात समझ में आती कि भाई ज्ञान उपयोग है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सब उपयोग है, ये बात हमको एकदम इजीली एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन उन्होंने अज्ञान को भी उपयोग बोला है, चार दर्शन को उपयोग बोला, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन अज्ञान को उपयोग बोला, ऐसे कैसे? हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वो दोनों ही हमारा उपयोग है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान भी और अज्ञान भी दोनों ही बिना किसी कारण के है, अकारण है। ये बात कुछ दिनों पहले हमने, अभी हम एक प्रवचन सुन रहे थे ओशो का। उसको सुना तो क्लियर हुआ, नहीं तो शायद ये बात भी समझ में नहीं आती
जब ओशो से किसी ने पूछा कि भाई ये फिर अज्ञान क्यों, तो उन्होंने कहा अज्ञान अकारण है, क्यों क्यों नहीं उठाया जा सकता। और उन्होंने कहा अज्ञान बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अज्ञान ज्ञान के लिए पूर्व भूमिका है। अब ये बात हमें हमारी एकदम डिफरेंट बात है, नई बात है। ओशो बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे अंडा और मुर्गी, तो अंडा मुर्गी की पूर्व स्थिति है, अंडा नहीं होगी तो मुर्गी कैसे होगी। ऐसे ही अज्ञान अकारण है, वो है ही, और उसी से हमारे भीतर ज्ञान की स्थिति पैदा होगी। हमें अपना अज्ञान की पीड़ा समझ आएगी तो ही हम अपने ज्ञान की दिशा में जाएंगे। बोल रहे अज्ञान ज्ञान का दुश्मन नहीं है। तो ज्ञान का दुश्मन कौन है? मिथ्या ज्ञान। आपको याद होगा हमने जब औदैहिक भावों की बात की थी, उसमें अज्ञान अलग शब्द लिया गया, मिथ्या ज्ञान अलग शब्द लिया गया, और असिद्धत्व अलग शब्द लिया गया। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, लेश्यास, चतुष्त्रय, कई 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 षड वेदा। मिथ्या ज्ञान अलग चीज है, अज्ञान अलग चीज है। मिथ्या ज्ञान क्या है? जिसको हमने नहीं जाना लेकिन हमने मान लिया कि मैं जानता हूं। जैसे हमने गीता पढ़ ली, कंठस्थ कर ली, उत्तराधर्म सूत्र कंठस्थ कर लिया, आचार्यांग सूत्र कंठस्थ कर लिया, स्विगड़ांग सूत्र कंठस्थ कर लिया। अच्छा, कंठस्थ करके हमने क्या जान लिया कि मैं तो जानता हूँ। मैं जानता हूँ आत्मा अजर है, अमर है। मैं जानता हूँ आत्मा अरूपी है, निराकार है, ये है वो है। मैं जानता हूँ। अब ये सारी हमने जाना या माना, अनुभव है या पढ़ी हुई बात है। लेकिन ऐसी उधार बात हम उधार बांट रहे हैं, और ये जान रहे, ऐसा मान लेते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं पंडित हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं गुणस्थान स्वरूप को रट लिया, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मैं गुणस्थानों पे पहुंच गया। और मैंने कपड़े बदल लिए तो मैं मान गया कि मैं तो साधु बन गया। कितनी मजेदार बात है, हमने कैसे मिथ्यात्व को अपने आरोपणों पे हम आरोपण करते, आरोपण पे आरोपण, मतलब परत पे परत चढ़ाते जाते हैं, और इस मिथ्यात्व में ही हम जीते जाते हैं। अज्ञान को भी उपयोग बताया, ये बात फिर से समझने योग्य है हमारे लिए, बार बार थोड़ा जागरूक होके। अज्ञान भी उपयोग है, ज्ञान भी उपयोग है, मतलब दोनों ही उपयोग रूप है। ज्ञान में भी उपयोग है, अज्ञान में भी उपयोग है। अज्ञान ज्ञान का दुश्मन नहीं है, दोनों अकारण है। अज्ञान मतलब हमारी बोध की क्षमता हमसे बाहर है, इंद्रिय जगत में भटक रही है लगातार, उसको अज्ञान बोला। और मिथ्या ज्ञान किसको बोला? कि हमने जिनको जाना नहीं उसको मान लिया, और उस मान्यता से मैं पैदा कर दिया, मान मान करके मैं बना दिया ना। मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं आचार्य, मैं उपाध्याय। और जो मैं पैदा कर लिया, उस मैं के साथ हमारा जो एसोसिएशन हो गया है, उस मैं की मान्यता से जो हमारे भीतर में एक नया आकार बन गया है, वो मिथ्यात्व है, वो एक गुब्बारा है। और जरा सा इसको सुई लगेगी फूटेगा, जरा सा पिन लगेगी, जैसे नहीं वो आदमी आके बोला मैं 35-40 साल से मानता रहा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सुबह दोपहर रात पूरी टाइम रात भर भी यही रटता रहा, और जब बीमारी आई और शरीर में भयंकर वेदना हुई, तो मेरा वो मैं आत्मा हूँ कहाँ चला गया। बस ऐसे ही हम सबके साथ होता है, मैं मानता हूँ मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, लेकिन जरा से कोई प्रश्न चिन्ह आया मेरे सामने, पता लग गया क्या हुआ। जरा से कोई निमित्त आया, पता लग गया क्या हुआ। तो मिथ्यात्व क्या हुआ? हमने एक मैं पैदा कर लिया, वो मिथ्यात्व, और वो बाधक है,
वो अब खुद को जानने नहीं देता, क्योंकि हमने मान लिया मैं ये हूं, तब जानेंगे कैसे? जानने के लिए आपको सारी मान्यताओं को तो दरकिनार करके रखना पड़ेगा ना, एक अलग हटा के रखना पड़ेगा ना। लेकिन पूरा संसार ऐसा ही है। यहाँ हर आदमी को मैं पैदा करने की शिक्षा दी जाती है। मैं को बिल्ड करने के लिए, मैं को स्टेब्लिश करने के लिए उसको पूरी जिंदगी भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, धकाया जाता है। मैं कैसे स्टेब्लिश हो जाए? बस ये मिथ्यात्व है। और इसी मैं को स्टेब्लिश करने के चक्कर में हम क्या क्या नहीं बनते जाते हैं। और जो भी बननापन है वो सब झूठ होता जाता है। तो हम फिर से बात कर रहे हैं, उपयोगो लक्षणम तद्विविदो अष्ट चतुर्भेद, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, फिर उसमें पांच ज्ञान, तीन अज्ञान साकार उपयोग, एंड चार दर्शन इज अनाकार उपयोग, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, है ना। इनकी व्याख्या हमने पहले भी बात की थी, जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात पहले चैप्टर में हमने की थी। तो इसकी व्याख्या करने की तो अब आवश्यकता नहीं है कि क्या मति है, क्या श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल। ये बातें हम पहले कर चुके हैं पहले के सेशंस में। तो यहाँ हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि ये पांच ज्ञान, तीन अज्ञान भी उपयोग है, चार दर्शन भी उपयोग है। उपयोग के दो भेद है मोटा मोटी, एक वह जो आकृति रहित है, एक वह जो आकृति सहित है। अब समझे, आकृति रहित और आकृति सहित का मतलब क्या हुआ? हमें जो महसूस हो रहा है वो आकृति रहित है, लेकिन जो महसूस हो रहा है जैसे हमने उसको एक्सप्रेस किया वो आकृति में आ गया, शब्दों में आ गया, इशारों में आ गया, संकेत में आ गया, है ना। तो दर्शन और ज्ञान पैरेलल हमारे भीतर सतत हो रही घटना है। एक भी क्षण ऐसा नहीं हम महसूस नहीं कर रहे हैं, और एक भी क्षण ऐसा नहीं जब महसूसी किसी न किसी तल पर प्रकट नहीं हो रही है। हम नहीं भी बोल रहे, हम हाथ पैर भी नहीं हिला रहे, तो भी हमारे दिमाग में तो कुछ चल रहा है। तो भी हमारे शरीर तो कंपन को ले रहा है और कंपन को वापस फैला भी रहा है। तो प्रगटीकरण भी सतत हो रहा है, और अनुभूति भी सतत हो रही है, अनुभव भी सतत हो रहा है ना। तो सतत जो महसूस हो रहा है उस वह भी उपयोग है, सतत जो जाना जा रहा है वह भी उपयोग है। जानना और महसूस करना दोनों ज्ञान रूप, दर्शन रूप उपयोग बोध है। ये बोध का ही विस्तार है। अभी जो बोध का विस्तार है, यह हमारे भीतर भी बोध का विस्तार हर क्षण हो ही रहा है। क्या हम सजग है? बस इतनी ही सी बात है। व्याख्या तो जितना तरीके से करना चाहो की जा सकती है, लेकिन हम इस सारी विस्तार का सार ले लें। और विस्तार इसीलिए क्योंकि हमको सार लेने में मदद मिल जाए। नहीं, दही से मक्खन निकालना है तो भी पहले दही में पानी डालना पड़ता है। अरे भाई, दही से मक्खन निकालना है, दही को पानी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि विस्तार करना पड़ेगा। इस दही में पानी डाल के दही को फैलाना पड़ेगा, फिर उसको मथनी से मथना पड़ेगा, और तब उसमें से मक्खन बाहर आएगा। तो मैं तो चाहती हूँ मक्खन मिल जाए हम सबको, लेकिन उस मक्खन के लिए मुझे उस दही में पानी डालना पड़ रहा है। सूत्र की व्याख्या करनी पड़ रही है कि वापस इस सूत्र में से हम सार को निकाल लें, है ना। तो मैं आपको फिर से निवेदन करूंगी, विस्तार में मत जाना, पर विस्तार में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गए बिना सार नहीं निकलेगा। तो ज्ञान, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इन तीन शब्दों को हमने थोड़ा सा टच किया, ज्यादा सुना थोड़ा, समझना ज्यादा। बाकी उपयोग के बारे में फिर भी मैं यही निवेदन करूंगी कि ये, इस लक्षण को शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। इसको शब्दों से समझना समझाना तो नामुमकिन सा ही है। फिर भी कोई कुछ इशारे दे गए हैं, तो वो इशारे हमको मदद करे कि हम कैसे अपने उपयोग में आए, और हमारा उपयोग कैसे ज्ञान रूप हो जाए, उसके लिए हम सजग हो जाए। इतनी ही बात है, बाकी सब विस्तार
पाले हम उसका साथ। तो आज इतना ही रखे, कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए समय रखते हैं। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।